बद्री विशाल भगवान की जय। सभी भगवत प्रेमी सज्जनों को कथा श्रवण करने वाले सभी भावुकों को हृदय से जय जय सिया राम। भगवान का मधुर प्रसंग चल रहा है और भगवान की लीला का आनंद आप सब निरंतर ले रहे हो। आज थोड़ा जल्दी सत्संग कर रहा हूँ क्योंकि आश्रम में सेंटर बना हुआ था। जो प्रवासी उत्तराखंड के लोग आए थे उनकी विदाई का दिन है, तो बाद में मेरे को नीचे जाना पड़ेगा उनको विदा करने। और भगवत कृपा से जितने भी लोग यहाँ मेरे पास आए, जो गए, उनकी संख्या हजारों में हो गई है। और बद्री विशाल की कृपा से जितने भी लोग घर गए हैं वो सब स्वस्थ हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जितने लोग भी इस सत्संग को सुन रहे हैं या दूसरों को सुनाने की चेष्टा कर रहे हैं, आप लोग भी अपने अपने परिवारों में स्वस्थ रहें, आनंद से रहें, शांति से रहें, पुराने दिनों की बातें भूल जाएं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है बीती ताही विसारिये आगे की सुधले है। जो बीत गई सो बात गई। परमात्मा की लीला का कुछ पता नहीं है, वो कैसे हमको नचाएगा। वो किसको कहाँ रख देगा, किसको कहाँ उठा देगा, किसको कहाँ गिरा देगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भगवान को मत भूलो। और संत इसी माध्यम से अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। भक्त अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं अधम हूं, नीच हूं, पापी हूं और आधीन हूं। अपनी इंद्रियों के वश में हूं, अपने मन के वश में हूं। मन मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, पर इंद्रियां भी मेरा कहना मानती नहीं और मन भी मेरा कहना मानता नहीं। और अशरण हूं, मेरा कोई सहारा ही नहीं है। गरीब का कौन सहारा बनेगा। और मेरी हालत तो ये है, खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु के मझधार में।
खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में, आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अशर हूँ अधम अधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। मैं संसार में गोते खा रहा हूं, और गोता कौन सा? भव सागर में है, भव सिंधु के। ये संसार भव सिंधु है, इसमें गोते खा रहा हूं। समझ नहीं आ रहा कौन मेरा हाथ पकड़ेगा। मेरे को तिनके का भी सहारा नहीं है, और मैं चारों तरफ आंख उठा के देखता हूं तो आसरा है दूसरा कोई ना अब संसार में, और कोई सहारा मेरे को कहीं दिखता नहीं है। और आप कहोगे जप तप कर ले कुछ, मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कछु ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कछु ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है। मेरे पास जप तप नहीं है, कोई साधन नहीं है, और कुछ ज्ञान भी नहीं है। है क्या? तो निर्लज्जता, फूहड़ता, मूर्खता मेरे पास है। ये मेरे में भरी पड़ी है, और मैं सुंदर हूं, मैं बढ़िया हूं, ये अहंकार मेरे में भरा पड़ा है। और मेरे जीवन में क्या है? पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्दी डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्दी डूबी जा रही। और मेरे पास एक जीवन नौका थी, वो भी पापों के बोझ से भरी हुई है और भंवर में फंस गई है। और ऐसी भंवर है इस संसार की, न दिन को चैन है न रात को नींद है। 24 घंटे छटपटाहट है, 24 घंटे तिल मिलाहट है। क्या करना है क्या नहीं करना है मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। प्रभु जोड़ो दौड़ो, नाथ दौड़ो अब बचा लो। ये तो तुरंत डूबने वाली है। और भगवान प्रभु, भगवान गुरुदेव, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम अधीन असरण, अब शरण में
लीजिए। प्रभु आपकी शरण में आया हूं, यदि आप ही छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं। और ये जन्म मरण के दुख से अपनी नौका को कैसे पार कर पाऊंगा। सब जगह प्रेमी भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह प्रेमी भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम या दीन अशरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम या दीन अशरण अब शरण में लीजिए। जीवन में जब गुरु महाराज की कृपा होती है तो गुरुदेव को केवट जैसी बुद्धि मिलती है। पिछले 2 दिन से केवट प्रसंग पर चर्चा चल रही है। और कल के प्रसंग में मैंने बताने की चेष्टा की थी कि मांगी नावन केवट आना, कहो तुम्हारा मर्म मैं जाना। भगवान ने नौका मांगी, केवट ने कहा मैं नहीं लाऊंगा। क्योंकि भगवान ने कहा क्यों नहीं लाएगा? बोले मैं समझ गया हूं कि आप मनुष्य नहीं हैं, परमात्मा हैं, और आपके चरणों की धूलि में ऐसी शक्ति है। चरण कमल रज कहूं सब कही। सब लोग कह रहे हैं मानुष करणी मूरी कछु अहि। कोई मनुष्य बनाने वाली करणी आपके मन में है। चरण कमल रज कहूं सब कही। और महाराज, और मैंने सुना है कि आपके चरणों से पत्थर लगता है तो वो स्त्री बन जाता है। और आपने तो पत्थर को स्त्री बनाया। और ये तो मेरी नौका क्या है? ये तो लकड़ी की नौका है। सोना पत्थर से बन के नारी, ये तो लकड़ी की काठ बिचारी। और लकड़ी की नौका आप चरण लगाएंगे तो ये तरणी मुनि घरणी हुई जाएगी। ये नौका किसी महात्मा की धर्मपत्नी बन जाएगी। तो मेरे को क्या मिलेगा? और प्रभु यही प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानो कुछ अवर अवारू। और अंत में भगवान राम जी ने कहा भैया जाना है पार। हम 2 हैं, भाई जी हम 3 जने, नौका वाले हमें बिठा ले चल परली पार। भाई जी हम 3 जने, हम 3 आदमी हैं। ये केवट ने कहा ले जाऊंगा। और केवट ने कहा कि जो प्रभु पार अवसि गाच हऊ, मोहे पद पद्म पखारन कहू। यदि आपको अवश्य पार जाना है तो आप मेरे को बोलो कि केवट हमारे चरणों को धो लो। और भगवान राम जी ने आज्ञा दे दी। बोले भाई ऐसा करो, अब तुम जिद में फंसे हुए हो, नौका तो कोई है नहीं और अब पार जाना जरूरी है। तो भगवान ने कहा ऐसा कर लो कि बेगियान जल पाय पखारू। ये नदी की तुम्हारी नौका के नीचे जल है, इसको लाओ और हमारे चरणों को धो लो।
और हो तो विलंब उतारे ही पारू, हमको देर हो रही है, हमको पार उतार दो। केवट नौका के अंदर वो कठोरता होता है लकड़ी का। यदि नौका में कभी कभी पानी भर जाता है तो जो मल्लाह लोग होते हैं, केवट लोग होते हैं, वो उसमें से उस कठौते से पानी को बाहर निकाल के फेंकते हैं और नौका पानी में डूबती नहीं है। तो केवट राम रजाय सुपावा, केवट ने राम जी की आज्ञा पाई और नौका को लेकर के नदी के किनारे आ गया। राम लक्ष्मण जानकी तैयार हो गए कि राम जी के चरण धोएगा और हमको बिठाएगा। और नदी के किनारे निषाद राज खड़ा है और निषाद राज सोचते हैं इसने मेरे को अच्छा पागल बनाया रात। निषाद राज ने केवट को इशारा किया, बोले इधर आओ जरा। बोले क्या? बोले तुमने रात में कहा था मेरे को कि वरदान दो कि गंगा में किसी की नौका नहीं आएगी, तो तेरी नौका क्यों आ गई? केवट ने कहा मैंने ये कहा था कि किसी की नहीं आएगी, पर मेरी नहीं आएगी ऐसा तो मैंने नहीं बोला। मेरा एक वरदान था और मैं सत्संग आपके रात में लक्ष्मण जी और निषाद राज जी आपका जब सत्संग विचार चल रहा था तो उस समय मैं सुन रहा था क्या कई ने 2 वरदान मांगे और 2 वरदान से कलेश खड़ा हो गया। तो मैंने कहा मैं भी वरदान मांग लूं, और मैंने आपसे वरदान मांगा और आपने कहा कि सबको जाके बोल दो कि कल को नौका कोई नहीं आएगी। आपकी आज्ञा से मैंने सबको बोल दिया, पर आपने मेरे को तो नहीं बोला मेरी नौका नहीं आएगी। मैं तो नौका लेके खड़ा था। बोले तू वहां क्या कर रहा था? बोले मैं चेकिंग कर रहा था कि कहीं कोई दूसरा नौका लेके ना आ जाए, कहीं आपकी आज्ञा को उल्लंघन ना हो। नदी के किनारे हजारों केवट खड़े थे जो मन में विचार कर रहे थे कि हमको ये कल बोल रहा था कि तुम नौका लेके मत जाओ, मत लेके। निषाद राज ने मना किया, हमने मना किया। अरे यदि ऐसा था तो हम भी लेके आ जाते, पर इसने तो निषाद राज की आज्ञा को बोला तो लोगों ने धीरे से कानाफूसी करते करते बातें करते करते निषाद राज के दिमाग कान में बात आई कि ये तो सबको मना कर रहा था। तो केवट ने मुस्कुरा के कहा कि आपने ये कहा था कि सबको जाके कहना है, पर मैंने नौका लेके नहीं जाना है, ये आपने मेरे को नहीं कहा था। और मैं तो बीच में इसलिए खड़ा था कि भाई कोई आपकी आज्ञा की अवहेलना ना करे। तो जितने भी लोग थे सब चुप हो गए, साइलेंस हो। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, यदि आपके पास प्रेजेंट माइंड है, आपकी बुद्धि तीव्र है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण है, आपकी बुद्धि एकदम रितंबरा बुद्धि है, तो आपको कहीं हार नहीं माननी पड़ेगी। और ये प्रेजेंट माइंड आएगा कब? जब माता पिता का आशीर्वाद होगा, गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा, महापुरुषों की कृपा होगी, तब ये प्रेजेंट माइंड आता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई बच्चा पढ़ता है, सारा दिन पढ़ता है, लेकिन कॉपी लिखते समय दिमाग खराब हो जाता है। और कोई कोई बच्चा ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है कि एक ही बार किताब पढ़ता है और वो किताब उसके दिमाग में नहीं, उसके मन में छप जाती है, मन में छप जाती है। लिखते समय उसको सोचना नहीं पड़ता। यदि 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 के वो उत्तर दे के आ जाएगा, और वो एग्जामिनर को चैलेंज करके आएगा कि इसमें से जो भी आपको ठीक लगता हो उसमें मेरे को नंबर दे दो। ऐसे क्या पारंगत देखें। लेकिन ये बुद्धि आएगी कब? पहली बात,
किसी महापुरुष की संगत में रहोगे तो। दूसरी बात, उनके द्वारा किए हुए गुरु मंत्र का जप करोगे तब। और तीसरी बात, जिसको गुरु बनाया है उसकी आज्ञा का पालन करोगे तब। आज्ञा समनसु साहिब सेवा। राम भगवान कहते हैं, वशिष्ठ महाराज जब आए राम जी के पास में, तो राम जी ने एक ही बात कही कि आज्ञा समनसु साहिब सेवा। अपने गुरु महाराज की सेवा की, आज्ञा मानने के सिवाय कोई भी संसार में सेवा नहीं है। अब गुरु क्या आज्ञा देते हैं? गुरु जो भी आज्ञा देंगे, तुम्हारे कल्याण के लिए आज्ञा देंगे, तुम्हारी भक्ति के लिए आज्ञा देंगे, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो आज्ञा देंगे, तुम्हारी गृहस्थी हो ठीक हो उसकी लिए आज्ञा देंगे, तुम्हारे पुत्र पौत्र ठीक रहे उसकी आज्ञा देंगे, तुम्हारा संसार सुखी रहे ऐसी मन में कामना करके उसके लिए जो जो तरीका होगा उसकी आज्ञा देंगे। गुरु अपने स्वार्थ के लिए कभी भी विचार नहीं करता। गुरु का अपनी गुरु की कोई डिमांड नहीं है। क्योंकि गुरु शिष्य का जो लेखा है वो एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों का लेखा है, अनेक जन्मों का, अनेक। गुरु महाराज कल्याण करते आएंगे, कल्याण करते आएंगे, कल्याण करते आएंगे। अब ये कुबेर जैसा आदमी एक रात के सत्संग में सुधर गया, एक रात के सत्संग में सुधर गया और ऐसा प्रेजेंट माइंड हो गया तो इसने ऐसा उत्तर दिया कि निषाद राज चुप हो गए। तो राम जी तो तैयार थे कि पानी लाएगा, पैर धोएगा, लेकिन इसने कठौता उठाया, नौका के अंदर से कठौता उठाया। कठौता उठा के थोड़ा चला तो लोगों ने सोचा भाई कुछ कोई नौका का सामान रह गया होगा लेने। लोगों ने कहा ये तो घर की तरफ जा रहा है। तो जब वापस आया, लोगों ने देखा वापस आ रहा तो सिर के ऊपर इसने कठौता पानी का भर के लेके आ रहा, साथ में बच्चों को भी ले आ रहा, साथ में पत्नी को भी ला रहा। और कठौता ला करके जमीन पर रख दिया, पानी भरा हुआ। अब उसके जो मित्र प्यारे संबंधी थे, मित्र थे, उन्होंने कहा भाई कहाँ जाके आया? बोले घर। क्या लाया? बोले पानी। साथ में कौन लाया? बोले धर्म पत्नी बच्चों को लाया। बोले क्यों? बोले प्रभु के दर्शन से मेरा कल्याण हो रहा है तो मेरे बच्चों का भी कल्याण हो जाएगा, मेरी पत्नी का भी कल्याण हो जाएगा। बोले लकड़ी के कठौते में तू भर के क्या ले आया? बोले पानी। कहाँ का? बोले हमारे घर में जो कुआं है वहां का। तो लोगों ने कहा ये गंगा जी में जल कम है क्या? केवट ने कहा रात में कथा सुनी थी क्या कि ये जो गंगा नदी बह रही है यदि नदी नहीं है, ये अमृत है, ये अमृत बह रहा है। और ये नदी का जो पानी है ये ठाकुर जी के चरणों से निकला है। अब ठाकुर जी के चरणों से निकले हुए जल से मैं ठाकुर जी के चरणों के धोऊं तो मेरे जैसा मूर्ख कौन है? तो मैंने मन में विचार किया कि भाई मेरा भी तो कल्याण हो रहा है, और जिस कुएं के पानी से हम रोटी बनाते हैं, पानी पीते हैं, घर का सारा काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो उस पानी को भी तो अधिकार है शुद्ध होने का, उस पानी का भी तो अधिकार है पवित्र होने का। तो मैंने सोचा कि मैं गंगा जल से भगवान के चरण नहीं धोऊंगा, मैं अपने कुएं के पानी से भगवान के चरणों को धोऊंगा। केवट राम रजाया सु पावा, पानी कठौता भरी लई आवा। रामायण में ये नहीं लिखा कि कठौते से जल भरा, गंगा जल भरा, पानी कठौता भरे, पानी का कठौता भर के आया। तो कोई उसका मित्र था, प्यारा था कोई, उसने कहा भाई साहब
जब घर से जल ही लाना था, गंगा जल, घर से पानी लाना था, तो किसी सोने के बर्तन में ले आता। अरे दशरथ के पुत्र के पैरों को धोना है, कुछ तो पता लगता है भाई, कितना प्यार है हमारे में। चांदी के बर्तन में धो लेता, फिर तांबे का बर्तन ले आता। ये लकड़ी का कठौता। केवट ने कहा कि रात को मैंने सुना था कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, इसलिए सोना चांदी तांबे को हाथ लगाना इनको वर्जित है, मना है, इसलिए मैं लेके नहीं आया। बोले तू ले आता तो मना कौन करता। बोले मेरा मन तो हुआ था कि सोने का बर्तन चांदी का बर्तन ले जाऊं, लेकिन फिर मैंने विचार किया कि कुछ ऐसा काम कर लूं कि भगवान के चरणों का चरणामृत बने, और वो चरणामृत 1-2 दिन का ना हो। भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, ऐसा चरणामृत बनाऊं जो 14 साल तक चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलते रहे। आज से पानी पीना बंद करूंगा, भगवान के चरणों का अमृत पीना शुरू करूंगा। ऐसा विचार किया तो मन में आया कि चांदी के बर्तन में भगवान के पैरों को धोऊंगा तो पानी पीऊंगा, जल अमृत चरणामृत पीऊंगा तो बर्तन सूख जाएगा, तांबे का सूख जाएगा, सोने का होगा सूख जाएगा, चांदी का होगा सूख जाएगा। तो मैंने सोचा सबसे उत्तम पात्र कौन सा है। तो मैंने विचार किया कि मेरे नाव में जब जब पानी भरा तब तब इस कठौते ने नौका की सहायता की, पानी को बाहर निकाला। इसने मेरी नौका को हजारों बार बचाया। तो मेरे मन में विचार आया इस कठौते में पहले भगवान के चरणों को डालूंगा और बाद में भगवान के चरणों को नौका में लेके जाऊंगा। और दूसरा विचार यह आया कि कठौता लकड़ी का है, और लकड़ी का स्वभाव है पानी को चूस लेती है। आज भगवान के चरणों को धोऊंगा, अब धोने के बाद में कठौता भरेगा, और भरने के बाद में ये जो चरणामृत है वो मैं अपने परिवार को बांटूंगा सबको। और उसके बाद में दूसरे दिन अपने कुएं का पानी फिर इस कठौते में डालूंगा, और कठौते में डाल के फिर चरणामृत बनेगा। ऐसे मैंने 14 वर्ष तक चरणामृत बनाने का साधन बना रहा हूं मैं। जीवन का सूत्र है, आप यदि ठीक मार्ग पे चलेंगे तो आपको हर क्षण नई दृष्टि मिलती जाएगी। आप यदि सन्मार्ग पे चलेंगे तो परमात्मा भी आपकी सहायता करेंगे। आप यदि सन्मार्ग पे चलेंगे तो वायु भी आपकी सहायता करेगी, धूप भी आपकी सहायता करेगी, बरसात भी आपकी सहायता करेगी। और कुपंथ पे चलेंगे तो फिर आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। और कठौते को ला करके अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारण लागा। आनंद के साथ भगवान के चरणों को धो रहा है। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी, प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। एक ही बार में इसने सारे काम कर दिए। लोग कहावत बोलते ना कि एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। एक को साध लिया तो सब सज जाएगा, और सबको साधने लग गए तो बोले आगे दौड़, पीछा चौड़। आधी छोड़ पूरी को धावे, और आधी गई ना पूरी पावे। आधी मिल रही थी, बोले इसको नहीं लेना, और पूरी के पीछे पड़ जाना। आधी तो मिली नहीं और पूरी भी चली गई।
जैसे बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने मजा लिया, रोटी को तोड़ तोड़ के रखता जा रहा पलड़े में, और बिल्लियां देखती जा रही हैं और बताते रहे ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, और ऐसा कम कम करते सारी रोटियां बंदर खा गया और बिल्लियां मुंह ताक रही। जैसे किसी राजा ने घोषणा की, कोई आदमी मांगने आया, राजा मूड में बैठे हुए थे। जिसने कहा क्या? बोले बहुत दुखी हूं। तो राजा के मूड में आया कि आज इसका भंडार भर दो, इसका भंडार भर दो। राजा ने कहा ऐसा करो, और मंत्री को कहा आधे घंटे में इसको खजाने में ले जाओ और इसको बोलो कि जितना बोरे में तेरे से भरा जाता तू भर ले, और जो भर लेगा वो तेरा। ये खजाने में गया और भरा, चांदी दिखाई दी, भरा। ये भर ही रहा था तो अब सामने सोना दिखाई दे गया। 15 मिनट चांदी में भरने में लगाए और 10 मिनट सोना भरने में लगाए। इसने में हीरे दिखाई दिए, इसने सोना पलट दिया, चांदी पलट दी, हीरो से बोरा भर लिया, फुल भर लिया। और मंत्री ने बाहर से आवाज लगाई कि समय खत्म हो गया, और समय खत्म हुआ। इसने बोरा उठाया कंधे पे और नीचे से बोरा फट गया, सारे हीरे खत्म हो गए, खाली आ गया, खाली, एम्प्टी पॉकेट। जीवन को साध लिया, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। टारगेट, लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है। केवट ने क्या किया? भगवान के चरणों को धोया और उसमें से चरणामृत बना। और जब चरणामृत बन रहा था तो ठाकुर जी से बोला, प्रभु मैंने सुना है कि पितरों के तारने के लिए कुछ मंत्र होते हैं। आप तो गुरुकुल में पढ़े हुए हो, आपको मंत्र याद होंगे। भगवान ने कहा याद है। तो बोले आप मेरे को थोड़ा सुना दो। तो भगवान ने कहा जिद कर रहा, तो भगवान ने वो पितरों के तारने के मंत्र बोलने लग गए। तो बोले पिता नाम, तो केवट पिता का नाम बोलता, दादा का नाम दादा का नाम बोलता, कुल का नाम कुल का नाम, गोत्र का नाम गोत्र का नाम। राम जी ने कहा भाई ये तू क्या कर रहा? बोले महाराज आपके नाम का सहारा लेके पंडित ये मंत्र पढ़ते हैं तो पितरों का कल्याण हो जाता है, और आप स्वयं मंत्र पढ़ते हो तो क्या मेरे पितरों का कल्याण नहीं होगा? पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार। इसने एक ही बार में पितरों को पार कर दिया, पितरों का मोक्ष कर दिया, और अपने पूरे परिवार को भगवान के चरणों का अमृत पिलाया। पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। प्रसन्न होकर के भगवान को नौका पे बिठाया। पहले सीता जी को चढ़ाया, राम जी को चढ़ाया, लक्ष्मण जी को चढ़ाया। और महात्मा लोग कहते हैं गंगा के बीच में तो आकाश से फूलों की वर्षा हुई, वर्षी सुमन सुर सकल सिंहाही, एहिसम पुण्य पुंज को नाही। आकाश में से पुरुषों की वर्षा हो रही है और सारा समाज देख रहा है। देवता ऊपर हाथ जोड़ के केवट को बोलते हैं कि भाई इसके जैसा भाग्यशाली संसार में पैदा होना ही मुश्किल है। और ये झांकी जब आ रही थी
तो इंद्र भी आए, कुबेर भी आए, वरुण भी आए, और हालत ये हो गई कि आकाश में तो दोपहर का समय है, सूर्य आ गया, और इतने में सूर्य के सामने बादल देवता आ गए। अब बादल आए तो सूरज ने कहा बादलों को कि भाई हटो, मेरे को नीचे अपने बेटे राम का दर्शन करना है। राम लक्ष्मण जानकी कितनी सुंदर झांकी बनी है। गंगा के बीच में नौका जा रही है, उसमें तीन बैठे हैं, राम लक्ष्मण जानकी। वो तीन ऐसे लगते हैं जैसे अंगूठी के बीच में 3 नगीने लगा रखे हो। सुंदर मुद्रिका, सुंदर सुंदर अंगूठी का दर्शन हो रहा है, 3 नग जुड़े हुए। सूर्य ने कहा बादलों से कि हट जाओ, मेरा अधिकार राम पे ज्यादा है। बादलों ने पीछे घूम के देखा, बोले बोलो मत, मेरे को देखने दो। सूर्य ने कहा हटो पीछे, मेरा हक है। बादलों ने कहा तुम्हारा क्या हक है? बोले सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, मेरा अधिकार ज्यादा है। बादलों ने कहा तुम्हारा अधिकार होगा या नहीं होगा, पर मेरा अधिकार सबसे ज्यादा है। बोले क्यों? बादलों ने कहा मैं भी सांवला और ये भी सांवले, मैं भी सांवला और ये भी सांवले, इसलिए मेरा अधिकार ज्यादा है। इतने में पवन देवता आ गए। अब पवन आती है तो बादल भागते हैं। बादलों ने देखा, कहा पवन को देखो भाई, धक्का वक्का नहीं मारना, तुम जीवन में बहुत धक्के मारते, मेरे को कहां से कहां पहुंचाते, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। 2 मिनट देखो तो आसमान में बादल होते हैं, 30 मिनट देखो तो हवा आई तो सारे बादल गायब हो जाते हैं। तो हमने जीवन में मेरे को दुखी किया है, आज मेरे को दुखी नहीं करना, मैं ठाकुर जी का दर्शन कर रहा हूँ। पवन ने कहा ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हो? बोले हाँ। तो पीछे से सूर्य ने कहा बादलों को कि अरे पवन देवता, इसको धक्का मार, इसको धक्का मार, इसको धक्का मार, ये मेरे को दर्शन नहीं कर देता। तो बाद पवन देवता ने कहा कि देखो तरीका मैं निकालता हूं। सूर्य भगवान को कहा कि आपने राम जी का दर्शन करना है ना? बोले हाँ। बादलों को कहा आपने राम जी का दर्शन करना है ना? बोले हाँ। तो बोले ऐसा करता हूं, मैं बादलों के बीच में थोड़ा सा धक्का लगा करके छोटा सा छेद बना देता हूं, और उस छेद के बीच में पवन बन के मैं बैठ जाता हूं। और कितना सुंदर दृश्य बना उस समय। बादलों के बीच में गोल गोल छेद, उस छेद के बीच में पवन देवता, और उस छेद में से ऊपर से सूर्य भगवान, और राम जी का दर्शन करते हैं। वरषि सुमन सुर सकल सिंहाहि, एहि सम पुण्य पुंज कौ नाही। वरषि सुमन सुर सकल सिंहाहि। सारे देवता प्रसन्न होकर के आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हैं। इसके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। और कथाकार कथा करते करते लिखते हैं कि राम लक्ष्मण जानकी बैठे थे और केवल नौका चला रहा है और भगवान का दर्शन करते करते जा रहा है, लेकिन जब दूसरा किनारा आया तो इसने नौका को घुमा दिया, नौका को घुमा दिया, और नौका लेके उधर ही चला जिधर से नौका लेके चला था ये। तो राम लक्ष्मण जानकी ने विचार किया कि शायद कोई इसका सामान खो गया होगा या कोई चीज रह गई होगी, रात्रि का समय आने वाला है तो ये वापस लेने जा रहा होगा। लेकिन हुआ क्या कि केवट किनारे पे पहुंचा तो वहां से फिर इसने नौका घुमा दी, और फिर लंबे लेके जाने लगा।
तो राम जी ने विचार किया कि भाई शायद सामने किनारे पे उतरने की जगह ठीक नहीं होगी, तो ये अपनी साइड पे लेके जा रहा है, यहाँ आराम से उतर जाएंगे। लेकिन बहुत लंबा जाकर के इसने फिर नौका घुमा दी और नौका घुमाते घुमाते 5-6 चक्कर हो गए। लक्ष्मण जी शांत बैठे हैं, पर राम जी ने कहा, केवट भाई एक बात बताओ। केवट ने कहा, प्रभु बोलिए। बोले, हमने तुमको कहा था कि बेगी आन जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। हमने कहा था कि जल्दी से मेरे पैरों को धो लो और वो गंगा जल से धो लो, हमको जल्दी पार जाना है। और तुमने इतना नाटक किया, घर से कठौते में जल लेके आए, परिवार को लेके आए, पैरों को रगड़ रगड़ के धोया और हमको इतना हमको परेशान किया। केवट ने कहा, परेशान किया? मैंने परेशान किया आपको? आप मेरे से दुखी है क्या? राम जी ने कहा, नहीं, वैसे में हम बात कर रहे हैं कि हमने तेरी सारी बात मानी। केवट ने कहा, ये तो आप प्रभु आपकी कृपा है, आपने मानी, ये आपकी कृपा है, मैं इसमें बुरा नहीं बोल रहा। तो भगवान ने कहा, फिर तू ये हमको पार लेके क्यों नहीं जा रहा? केवट ने कहा, प्रभु एक बात पूछने की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा, बोलो। बोले, आपको कितने साल का वनवास हुआ है? राम जी ने कहा, भाई 14 साल का वनवास हुआ, तुमने सुना? तो बोले, आपके पिताजी ने आपको वनवास दिया, किसी शहर में नहीं रहना, किसी गांव में नहीं रहना, ऐसा बोला, पर किसी नौका में भी नहीं रहना, ऐसा आपके पिताजी ने कहा क्या? प्रभु, नौका बड़ी अच्छी है, आप 10 साल इसी में रह जाओ, मैं चलाता रहूं और आप बैठे रहो, मैं आपका दर्शन करता रहूं, और यही नौका में भोजन बन जाया करेगा, किसी बात की कोई परवाह नहीं है। भगवान ने कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले, फिर बात क्या है? भगवान ने कहा, देखो, तुम ये बार बार चक्कर लगाते हो ना, आप लोग कभी ट्रेन से जाओ या बस से जाओ और किसी एक जगह आंख गड़ा के देखना शुरू कर दो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे चक्कर आ रहा है। रेल में जाओ तो लगता है चक्कर आ रहा है, रेल तेज भागती हो। तो भगवान ने कहा कि तुम ये नौका चलाते हो और चक्कर पे चक्कर लगाते हो, आपके तुम्हारे चक्करों से हमको चक्कर आ रहा है। केवट ने कहा, प्रभु बस, अभी तो मैंने 7 ही चक्कर लगाए हैं और आप दुखी हो गए। आप मेरी तरफ देखो, मैं 84 लाख के जन्मों का चक्कर काट के आया हूं और आपने मेरे को चक्कर में डाला। 84 लाख के जन्म काट काट के यहाँ तक पहुंचा हूं, आज आपके चरण मिले हैं। ये चक्कर मैं आपको इसलिए लगा रहा हूं कि संसार के लोगों को यदि आप चक्कर में फंसाओ तो आपको ये चक्कर याद रखने चाहिए कि चक्कर में चक्कर आता है, चक्कर में चक्कर आता है। राम जी ने कहा, देखो भाई, हम तुम्हारे को नमस्कार करते हैं, थोड़ा सा किनारे पर लगा लो। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। प्रसन्न होकर के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर सरि देता, सिय राम गुह लखन समेत। नदी के किनारे पे नौका लगाई तो सबसे पहले सीता जी को उतारा, फिर राम जी को उतारा, फिर गुह जो निषाद राज से उसको उतारा, फिर लक्ष्मण जी को उतारा।
और भगवान ने केवट की सारी इच्छाएं पूरी की थी, तो केवट गदगद हो गया। और केवट उतर करके, केवट उतर ही दंडवत की ना, केवट उतर के भगवान के चरणों में लंबा लेट गया। केवट प्रणाम कर रहा है, दंडवत कर रहा है। और भगवान के मन में ये आया कि भाई इसने इतनी मेहनत की है, इतना घुमाया है, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच हो गया मन में कि मैंने तो इस बेचारी को कुछ दिया ही नहीं। पिए ही की सिए जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर देई। केवट ने उतर करके दंडवत किया और भगवान के मन में संकोच कि इसको मैंने कुछ नहीं दिया। तो सीता जी ने राम जी की तरफ देखा कि भगवान कुछ संकोच कर रहे हैं, और वो समझ गई कि कुछ अब हमारे पास क्या है। तो सीता जी ने देखा कि भगवान ने जो शादी के समय मुद्रिका दी थी जिसपे राम नाम लिखा था, पिए ही की सिए जानन हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। जो मणि की मुद्रिका थी जिसपे राम नाम लिखा था, वो निकाली, निकाल के धीरे से ठाकुर जी के हाथ में दे दी। और केवट देख रहा है सीता जी कुछ दे रही। राम जी कुछ ले रहे हैं। राम जी ने वो मुद्रिका को खोल करके केवट को दिया। कहो कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण गहे अगुलाई। भगवान ने कहा केवट ये उतराई, ये तुम्हारा पारितोषिक, ये तुम्हारा परिश्रम, ये तुम्हारी मेहनत का फल। कहो कृपालु लेहु उतराई। केवट की आंखों में आंसू आ गए। और राम जी ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु, सीता मेरी बेटी के समान है, और बेटी को अपने घर से विदा करते हैं तो उसको कुछ देना पड़ता है, और आप मेरी बेटी के हाथ की अंगूठी निकाल के मेरे को दे रहे हो। मैं नहीं लूंगा। एक महापुरुष कहते हैं कि केवट ने इशारा किया कि अंगूठी पे राम राम लिखा है, आप मेरे को ये मंत्र देना चाहते हो, मैं राम नाम का जप करूं प्रभु? मैं आपका जप नहीं कर सकता, आप ही मेरा जप करेंगे तो ठीक रहेगा, मैं आपका जप नहीं कर सकता। मैं जीव हूं, मैं विषयों में भूला हूं, मैं संसार में फंसा हूं, मेरे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है।
सब माया बस फिरा भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। आपकी माया के बस में भूला हूं संसार में। मैं आपके नाम का जप कैसे कर सकूं? तो राम नाम की अंगूठी हो गई। केवट ने कहा ना ना, आप ही जप करो मेरा। कहो कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। केवट ने चरणों को पकड़ लिया कि नाथ आज मैं काह न पावा, प्रभु मैंने आज क्या नहीं पाया। ये पूरा समाज देख रहा है, सारा समाज जो मेरे को सबसे छोटा समझता था, हीन समझता था, आज ये सारा समाज मेरे हाथ से बने हुए आपके चरणों के चरणामृत को पी रहा है, लाइन में खड़ा हुआ है। माता जानकी लक्ष्मण लाइन में खड़े हुए हैं। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष, मेरे सारे दोष दुख दूर दूर हो गए। कि जानवरों को मारने वाला है, जंगली जानवरों को खाने वाला है, शिकारी है, बहेलिया है। नाथ आज मैं काह न पावा, मैंने क्या नहीं पाया। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मेरा दरिद्र खत्म हो गया, मेरे दोष खत्म हो गए, मेरे दुख खत्म हो गए, मेरे हृदय की जो जलन थी वो भी सब खत्म हो गई कि मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं। प्रभु बहुत काल में कीन मजूरी, जब से पैदा हुआ तब से यही कर रहा हूं। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि भनी भली पूरी। मैंने बहुत मजदूरी की है, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 50 दिया, पर आज परमात्मा ने मेरे को पूरी की पूरी मजदूरी मेरी पूरी कर दी। भगवान ने मेरी झोली भर दी। आज दीन विधि भली भली पूरी, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। प्रभु अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर क्या चाहिए? बोले दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे को। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। आप जब 14 साल का वनवास काट के आएंगे, 14 साल का वनवास काट के आएंगे तो थोड़ी कमाई जो भी करके लाएंगे, वो कमाई करके आप जो मेरे को दोगे वो मैं स्वीकार कर लूंगा। राम जी सीता जी की मुद्रिका देना चाहते हैं जिस पर राम नाम लिखा है, मतलब कि तू राम राम जप। केवट ने ऐसा सूत्र राम जी को पढ़ाया कि आप जब वापस आएंगे 14 साल के बाद में तो आप मेरे को दोगे। भगवान पर कर्जा चढ़ा दिया। 14 साल में भगवान ने अयोध्या को याद किया होगा नहीं किया होगा, भरत को याद किया होगा नहीं किया होगा, पर कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन राम जी ने केवट को याद ना किया। अब राम दे रहे हैं, केवट ले नहीं रहा, तो लक्ष्मण जी भी खड़े थे, सीता जी भी खड़ी थी। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। लक्ष्मण जी ने भी कहा भाई मेरे पे गुस्सा है तेरे को, पर राम जी दे रहे हैं ले ले। केवट ने कहा ना। सीता जी ने कहा मुद्रिका मेरी है, मैं दे रही हूं और खुशी से दे रही हूं, ले ले। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लई। केवट नहीं ले रहा, और जब केवट नहीं ले रहा तो विदा कीन करुणा यतन, भगवान ने विदा किया केवट को। बस यदि देखा जाए तो राम जी नौका से उतरे हैं तो राम जी विदा होंगे, पर राम जी केवट के ने देखा भगवान का इतना, तो केवट राम जी के पीछे पीछे चल पड़ा। भगवान ने कहा मैं पीछे पीछे क्यों, यहीं रहो।
तुमने कहा फिरती बार मोही जो देवा, तो तुम यहीं रहो ना, और मैं वापस आऊंगा, तेरे को प्रसाद दूंगा। तो विदा कीन, भगवान ने विदा किया। केवल एक अंगूठी का त्याग किया था, और भगवान ने उसके बदले क्या दिया? भगति विमल वर दे, अपनी भक्ति का विमल वरदान दे दिया, अपनी भक्ति का विमल वरदान दे दिया। हम लोग छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे पागल हो जाते हैं। छोटा सा मकान मिल गया, बड़ी कृपा है। छोटी सी दुकान मिल गई, प्रभु की बड़ी कृपा है। नहीं नहीं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और मेरा तेरा है, तेरा मेरा है। दादू ने कहा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, पर तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान है। तन समर्पण, मन समर्पण, सबको समर्पण। और जब तन मन भगवान का अर्पण होगा, तो परमात्मा आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। आज बस इतना ही, बाकी कल